हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल से अपनी ज़मीन का खसरा, खतौनी और नक्शा किस तरीके से आप देख सकते हैं। आप अपने ज़मीन का खसरा और खतौनी ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग ये भी नहीं पता होता है कि उनके जो ज़मीन का नंबर है, जिसे हम खसरा नंबर कहते हैं, वो क्या है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जिस ग्राम में निवासरत हैं और आपके नाम उस ग्राम में कोई भी ज़मीन है और आपको नहीं पता है, तो आप उस ग्राम में नाम से अपने ज़मीन सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम कितनी ज़मीन है। और या फिर आपको खसरा नंबर का पता है तो आप खसरा नंबर से भी ये ज़मीन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो चलिए, आज मैं आपके लिए ये वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आया हूँ। तो खसरा, खतौनी और नक्शा के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में टाइप करना है MP भूलेख। ठीक है, भूलेख आप जैसे ही टाइप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार जो है विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पर देखें, इसके होम पेज पर सबसे पहले आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर लिखा है mpbhulekh.gov.in। यही मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से जो है आपके हल्के के पटवारी और समस्त राजस्व डिपार्टमेंट कार्य करता है MP भूलेख के माध्यम से। तो चलिए, MP भूलेख की हम ऑफिशियली साइट पर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ हमें देखना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा भू अभिलेख। इस ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या आप भू अभिलेख खसरा खोजना चाहते हैं, इस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है यस। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ देखें, आपको अपने जिले के किस जिले में आप रहते हैं उस जिले का चयन करना है। उसके बाद तहसील का चयन करना है। उसके बाद आपको ग्राम का चयन करना है। ये तीनों चयन करने के बाद यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे आप यदि खसरा किसी नगर पालिका का देख रहे हैं या नगर निगम का देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस वार्ड में रहते हैं तो वार्ड का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ नहीं रहता। रिकॉर्ड रहता है तहसील का और तहसील के बाद ग्राम का। ग्राम में आपका नगर पालिका आ जाएगा, सदर आ जाएगा और आपके क्षेत्र का नाम आ जाएगा। चलिए, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। मान के चलिए, मैं आपको ग्वालियर का यहाँ पे एक खसरा खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ग्वालियर। इसके बाद मुझे चयन करना है कि ग्वालियर में मैं जहाँ निवासरत हूँ वो एरिया सिटी सेंटर के अंदर आता है या ग्वालियर के अंदर आता है या ग्वालियर ग्रामीण के अंदर आता है या मुरार के अंदर आता है या तानसेन के अंदर आता है। दोस्तों, ये पांचों ही तहसीलें जो हैं ग्वालियर शहरी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ग्वालियर में अगर हम बात करें तो भितरवाड़ तहसील आती है, चिनौर तहसील आती है, डवरा तहसील आती है, घाटीगांव तहसील आती है। और ये जो चार तहसीलें हैं, तानसेन, मुरार, ग्वालियर ग्रामीण और गिर्द ग्वालियर, ये ग्वालियर लोकल की तहसीलें हैं जो ग्वालियर के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम गिर्द ग्वालियर की बात करते हैं या फिर सिटी सेंटर, कोई भी ऐसा एक चयन कर लेते हैं जैसे गिर्द ग्वालियर। अब गिर्द ग्वालियर में जब आप आएंगे तो यहाँ में गिर्द ग्वालियर के कुछ गांव तो रहेंगे ही जो उस तहसील के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है वो भी आपको इसी गिर्द ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए, हमें देखना है गदाईपुरा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये शहरी क्षेत्र का चयन किया है। इसी तरीके से अगर हम ग्रामीण क्षेत्र का चयन करते तो यहाँ पर ये गदाईपुरा जो है ग्वालियर में शहरी क्षेत्र में आता है। इसके बाद तो इस तरीके से हमें कोई ग्राम पंचायत का भी चयन करना है। तो ऐसे हम ग्राम पंचायत स्तर पे भी अपने ग्राम का, जिसमें आपकी ज़मीन है या जहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं, उसका चयन करेंगे।
अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन जो दिखाई देगा भूमि स्वामी, एक खसरा संख्या और एक प्लाट संख्या। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप भूमि स्वामी पर चयन करें और कुछ इस तरीके से भूमि स्वामी का नाम आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो देखना है, जिसके नाम से आप जमीन सर्च करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम और उसके पिताजी का नाम आपको पता होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जितने भी खसरे आपके सामने ओपन होंगे नाम, वो उनका नाम और उनके पिताजी का नाम आपके सामने ओपन होगा। तो देखिए इस तरीके से, चलिए हम यहाँ पर ये वाला जो है आपको ओपन करके दिखाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे खसरा संख्या, एक ही व्यक्ति के दो खेत हैं। एक खसरा संख्या है 264, एक है 265। अब यहाँ पर हमें एक पर चयन कर लेना है और उसके बाद ये कैप्च कोड जो हमें सामने दिखाई दे रहा है ये इसमें डाल देना है, 72,839। ठीक है, 72,839 और यहाँ पर विवरण देखे पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार अब ओपन हो गया, जहां पर हमारे सामने सर्वे नंबर, भूमि का प्रकार, वर्ष रिकॉर्ड उपलब्ध है। यहाँ पर 2009 से 2024 तक का रिकॉर्ड इस सर्वे नंबर का ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, 0.47 और 0.50। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है आपको यदि इस नंबर का खसरा देखना है तो यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये खसरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर खसरा में आपको एक चीज और देखने लायक रहती है कि इस खसरा में कितने हितग्राही हैं और उनका कितना रकबा है। जैसे मान के चलिए इस खसरा में 2 हितग्राही हैं और इन दोनों ही हितग्राहियों का रकबा 1/2 है, यानी जो 47 आरे जमीन है 0.47 हेक्टेयर, इसमें 1/2 भाग दोनों ही हितग्राहियों का है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक 12 नंबर कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा होता है, इस 12 नंबर कॉलम में जब भी जमीन का कोई भी क्रय और विक्रय किया जाता है या फिर जमीन में कोई भी आदेश जो कि पटवारी के माध्यम से या तहसीलदार आईडी के माध्यम से, एसडीएम आईडी के माध्यम से होता है, तो उसका जो है विवरण आपको 12 नंबर कॉलम में दिखाई देता है कि इस खसरा में तहसीलदार आदेश के माध्यम से, एसडीएम कार्यालय के आदेश के माध्यम से या कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से आदेश से कोई जो है रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है। तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ 12 नंबर कॉलम में देखने को मिल जाती हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है 10 नंबर कॉलम, जिसमें आपकी फसल दिखाई देती है कि पिछली फसल आपकी इसमें जो पटवारी ने गिरदावरी की थी तो वो क्या चढ़ाई थी। साथ ही वर्तमान में अभी गिरदावरी चल रही है तो ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर वर्तमान में फसल का रिकॉर्ड देखना है तो वो आप एमपी किसान ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें 9 नंबर कॉलम में आपको एक चीज और दिखाई देगी कि किसी प्रकार की सोसाइटी से आपने कोई भी जो है लोन ले रखा है तो वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा कि सहकारी सोसाइटी से या अन्य किसी माध्यम से आपने लोन लिया है। ये सारी चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी और टोटल रकबा आपका जो है यहाँ दिखाई दे जाएगा कि आपका कितना रकबा है। अब दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं खसरा के बाद यहाँ पर भूमि स्वामी के विवरण में भी आपको ये बात पता चल जाती है कि ये 2 व्यक्ति हैं जिनका हिस्सा इतना है। इसके बाद भूमि का प्रभार की अगर हम बात करें तो जिला सहकारी बैंक ग्वालियर के माध्यम से 30/6/2012 से चिनौर द्वारा प्रस्तुत उपज दृष्टिबंधक है ये जमीन। इसके बाद अन्य ब्यौरा जमीन का आपको यहाँ मिल जाएगा कि खसरा परिवर्तन की टिप्पणी में यदि कोई परिवर्तन हुआ है, ये अन्य सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखें खतौनी वाला ऑप्शन जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो इस वाले नंबर की जब आपको खतौनी देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो खतौनी में जिसे हम B1 कहते हैं, दोनों नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे एक साथ। दोस्तों खतौनी जब ही आती है जब दोनों सर्वे नंबर एक से अधिक नंबर में आपका सेम रिकॉर्ड हो, तभी आपकी खतौनी आती है। और कई बार ऐसा होता है सब कुछ सही होने के बाद भी
आपकी खतौनी नहीं निकल रही होती है एक साथ, तो उसके लिए आपको हल्का पटवारी से अपनी खतौनी को एक साथ करवाना होता है, तभी जाके आपकी एक साथ खतौनी निकलती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें आप अपना नक्शा जो है, यहीं से आप अपना नक्शा भी देख सकते हैं। और नक्शा देखने के लिए यहाँ पर जो नक्शा के नीचे आई बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल पर आपके सर्वे नंबर का नक्शा डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप A4 साइज में प्रिंट कराकर देख सकते हैं। तो आई होप अब आप किसी भी ग्राम का, किसी भी व्यक्ति का जो है खसरा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और खसरा खतौनी नक्शा के लिए आप कहीं भी परेशान नहीं होंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। साथ ही दोस्तों आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर फॉलो करने के लिए फेसबुक पर सर्च करें भूपेन दिनकर, आपको हमारी आईडी सामने मिल जाएगी, उस पर आप फॉलो करके हमें जो है वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।